वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी व्रेन। तो देखिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे 100 टॉप क्वेश्चन की, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे देखते हैं क्वेश्चन बच के कहाँ जा ही पाएगा एग्जाम में। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड। ठीक है, इनमें से यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा मिनरल एसिड होता है। तो बेसिकली आप जान लीजिए मिनरल एसिड क्या होते हैं। विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, जो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं और बेसिकली जिनमें क्या होता है, कार्बन नहीं होता है। तो बेटा चार ऑप्शन दिए, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए दैट इज HCl। तो इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन नहीं होता। तो यही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट का डी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। यानी कि एक सॉल्यूशन है एसिड का, उसको मिलाया जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेस के साथ, एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया जा रहा है। यानी बेसिकली आपसे कह सकते हैं कि एसिड और बेस को मिलाया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नंबर वन, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नंबर टू, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, क्या टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, ये टर्म आपसे पूछा है। एंड द थर्ड वन इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट या सेम रहेगा, ये आप कह सकते हैं। फोर्थ है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, या सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। इनमें से मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ सॉल्ट फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगी। वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्ट फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क, ठीक है, जो खट्टा मिल्क होता है, ठीक है। अब खट्टा ऐसे तो नहीं हो जाता कि मिल्क भाई खट्टा ही आता है, तो मीठा रहता है हल्का स्लाइटली, ठीक है। तो उस केस में आप कह रहा है कि भाई खट्टा हो जाता है, रखे रहते हैं काफी टाइम तक, तो उसमें कह रहा है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थर्ड का बेटा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन देंगे लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। तो राइट ऑप्शन है इसका बेटा लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या होता है बेटा, C3H6, ठीक है। क्या होता है, C3H6, क्या होता है बेटा, C3H6 और दैट इज O3, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, यानी कि एक एक्वस सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को क्या कर देता है बेटा, ब्लू कर देता है। एक्सेस एडिशन, यानी उसको जब ज्यादा अमाउंट में मिलाया जाता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, ठीक है। तो कौन सा सॉल्यूशन इस इफेक्ट को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा, यानी फिर से वही चीज ऑब्टेन हमको हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। ए बेकिंग सोडा, बी लाइम, सी है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बेटा राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा फोर्थ का डी HCl, ठीक है। क्योंकि बेटा HCl ही ओनली ऐसा एसिड है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। HCl ही शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एसिड है, तो यही वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा HCl, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। लाइम वाटर, ह्यूमन ब्लड, लाइम जूस, एंटासिड, ठीक है। तो फिफ्थ का हो जाएगा बेटा सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद बाद में रिपीट होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा लाइम जूस, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर का होता है। इट मीन्स बेटा इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मीन्स ह्यूमन ब्लड एसिडिक नहीं होता है, मीन्स वो थोड़ा लाइटली बेसिक होता है। और लाइम वाटर भी कैसा होता है बेटा, एसिडिक नहीं होता है। एंटासिड भी एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप, यानी कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग सेल इज मेड अप ऑफ, जो हमारा अंडे का छिलका होता है, जो कवर होता है उसका, वो बेसिकली किस चीज का बना होता है। तो 6 का राइट ऑप्शन देखो क्या दिया है बेटा, CaCO3, CaO, CaOH का होल ट्वाइस और CaCl2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड, इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कौन सा गलत है, गलत वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 में देखते हैं क्या क्या है। एसिड डू नॉट कोरोड मेटल, एसिड मेटल्स को कोरोजन नहीं करते हैं, कोरोड नहीं करते हैं, क्या सही है ये चीज। तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है और उसने क्या पूछा था, इनकरेक्ट ही पूछा था। चलिए तो यानी कि हमारा आंसर ये हो सकता है, वेरी गुड, ये आंसर हो सकता है, वेरी गुड। लेकिन और भी देख लेते हैं क्या हो सकता है, कोई बेटर ऑप्शन हो। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, तो भाई करते हैं, वो सही बात है। एसिड गिवन हाइड्रोजन आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो ऑल अबव द अबव तो नहीं होंगे, केवल यही स्टेटमेंट दैट इज ए स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, तो यही हमें इनकरेक्ट ही उसने पूछा, तो दैट इज ए ऑप्शन इज ट्रू हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी कि HCl गैस बन रही है ऑन ए ह्यूमिड डे, ठीक है, और बरसात का यानी मॉइस्चर है वहां पे एयर में प्रेजेंट, उस केस की बात कर रहा है। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड जिसमें ट्यूब में है उससे पास हो जाती है, फुल स्टॉप। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड का जो रोल होता है वो क्या होता है, टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू, तो उसका रोल के बारे में बताता है कि वो क्या फंक्शन वहां पे करता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए। अब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, ठीक है, जो इवॉल्व गैस होती है निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर द गैस, गैस को मॉइस्चर कर देता है, मींस यानी उसमें नमी का मॉइस्चर का एडिशन कर देता है, ठीक है, इस तरह से। 8 अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, यानी गैस में जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब क्लोरीन आयंस फ्रॉम द इवॉल्व गैस, तो ये गलत है बेटा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एसिड विच कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स इन इट, ऐसी चीज का आपको ऐसे एसिड का सिलेक्शन करना है विच कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम, जिसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। फॉर्मिक एसिड दिया है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, ठीक है, आपको नाइट्रिक एसिड दिया है, और आपको एसिटिक एसिड भी इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसमें एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, CH3COOH, ठीक है, CH3 यानी 3 H तो यहाँ पे आ गए, और OOCOOH, और एक लास्ट में H आ गया, दैट इज 4 H इसी में आते हैं, हाइड्रोजन इसी में आते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी। चलिए 10th क्वेश्चन, कर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, तो दही होती है वो किस में स्टोर नहीं कर सकती, आप कह सकते हैं कि हम किस बर्तन में उसको नहीं रखा जा सकता है दही को, या हमको नहीं रखनी चाहिए। तो नंबर 1 है ब्रास वेसल, नंबर 2 है कॉपर वेसल, नंबर 3 है स्टील, नंबर 4 है ब्रोंज, यानी इनमें से आप उसको दही को किस में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ब्रास के बर्तन में नहीं रख सकते, कॉपर में नहीं रख सकते, ब्रॉन्ज के में नहीं रख सकते, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है बेटा, देखो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये आ गया बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, दैट इज सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। और क्यों नहीं रखते हैं बेटा, क्योंकि कर्ड में होता है बेटा लैक्टिक एसिड, जो कि इन मेटल से रिएक्ट कर सकता है, दैट्स वाई हम इसको इसमें स्टोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एसिड गिवन इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट सोर्स गिवन इन, ठीक है, यानी कि कुछ एसिड दिए हैं उनके करेक्ट सोर्स दिए हैं, यानी वो किस में पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो देखते हैं, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन तो आप नीचे मैच ही करा लेंगे, लेकिन हम कराते हैं पहले, अभी डिस्कस किया हमने कर्ड, तो कर्ड किस में, लैक्टिक एसिड में पाया जाता, सॉरी कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए बेटा, सिट्रिक एसिड यानी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, तो सिट्रिक एसिड होता है बेटा ऑरेंज में, ठीक है। और देखते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है आपका विनेगर में, किस में पाया जाता है, विनेगर में। और लास्ट है ऑक्सैलिक एसिड, तो ये किस में पाया जाता है बेटा, टमाटो में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो इट मीन्स अब आप सीक्वेंस मैच करा सकते हैं इसका कि भाई कौन सा हो गया। तो देखो बेटा, ए का है कौन सा, 2, ए का 2, यानी कि दैट्स वाई ये हो गया आपका बेटा फोर्थ, ठीक है, दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक में ही है ए का 2, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी किस सॉल्ट में डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर एज ए क्रिस्टल उसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉरी डज नॉट कंटेन, ठीक है, तो उसमें नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पे डज नॉट कंटेन, कौन सा नहीं रखता है। ऑप्शन दिए हैं बेटा ब्लू बिट्रोल, ठीक है, सेकंड दिया है बेकिंग सोडा, नेक्स्ट दिया आपको वॉशिंग सोडा, और सबसे लास्ट में दिया आपको जिप्सम, ठीक है। तो किस में नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट बेटा इसका बेकिंग सोडा, कौन सा हो जाएगा बेटा, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप जानते हैं सभी लोग, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है, या हम जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। आपको ध्यान रखना है बेटा, नॉट करेक्ट यानी गलत वाला स्टेटमेंट आपको पकड़ना है, फाइंड आउट करके उसको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बेटा ये स्टेटमेंट सही है हमारा? ठीक है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर से टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो ऐसा है क्या भाई, क्या मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड ही देते हैं? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है और हमको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। फिर भी हम आगे चलते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। ठीक, सब मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है, कुछ मेटल्स देते हैं। ठीक है, तो ये सही बात है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, ये भी सही है। सम नॉन मेटल्स, ठीक है, तो ये सही है। ऑल कहता है तो शायद गलत हो जाता है, तो इसमें जो हमको गलत ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है आपका बी ऑप्शन, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक है, जैसे कि हम मेटल ऑक्साइड की बात करें तो बेटा यहाँ पे हम सोडियम की और सोडियम ऑक्साइड की बात कर सकते हैं। जैसे Na2O की रिएक्शन कराएं वाटर से, दैट इज H2O से हम कराते हैं तो 2NaOH बनता है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें ये कहा गया था ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो बेटा इसमें तो एसिड दिया ही नहीं है। ठीक है, सोडियम का एग्जांपल लेके कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट 14, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन सल्फाइड, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 को रिएक्ट कराया जाता है किससे बेटा, आयरन सल्फाइड से। तो आपको ध्यान रखना किसका, सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन सल्फाइड की रिएक्शन हो रही है। द गैस इवॉल्व इज, ठीक है, तो जो गैस उसमें से निकल के आती है वो कौन सी गैस होती है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा H2S। एक्चुअली गैस कौन से निकल के आती है बेटा, गैस जो निकल के आती है उसका नाम होता है बेटा H2S। अब आप जानते हैं सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहीं पे है, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, तो ये रिएक्शन भी आप देख सकते हैं इसकी, FeS प्लस H2SO4। ठीक है, और ये हो जाता है आपका FeSO4 H2S इस तरह से। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ, यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एक बेसिक सॉल्ट होता है बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट होता है, क्योंकि वो। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन आपके पास है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, ये भी हो सकता है मे बी, बट वीक एसिड एंड वीक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी के कंपैरिजन में डी ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा डी, 15 का डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट होता है। चलिए इक्वेशन आप देख सकते हैं इसकी, H2CO3 प्लस 2NaOH इक्वल टू Na2CO3 प्लस 2H2O, इस तरह से इक्वेशन को आप, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को भी देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। चलिए नेक्स्ट, which gas has evolved when hydrochloric acid is added in first step tube containing small pieces of marble, यानी कि आपको बताना है कि जब HCl ऐड कर दिया जाता है मार्बल पीसेस में तो कौन सी गैस निकलती है, एंड देन इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब, और उसको जब सेकेंड टेस्ट ट्यूब में ऐड किया जाता है जिंक ग्रेनुअल के साथ। ठीक है, तो यानी उसको ऐड किया जा रहा है HCl को किसके साथ, मार्बल के पीसेस के साथ, फिर सेकेंड टेस्ट ट्यूब में किसके साथ मिक्स किया जा रहा है उसको बेटा, जिंक ग्रेनुअल्स के टुकड़ों, छोटे छोटे पीस ले लेते हैं उसके, तो उसके साथ मिक्सअप किया जा रहा है। तो कह रहा है कि कौन सी गैस जनरेट होती है, इवॉल्व होती है वहां से। ठीक है, तो देखते हैं, H2 इज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, ठीक है, पहले टेस्ट ट्यूब से H2 गैस निकलेगी, दूसरी से ऑक्सीजन निकलेगी। कह रहा है कि इससे पहली से CO2 निकलेगी, दूसरी से H2 गैस निकलेगी। सी में कह रहा है बेटा O2 निकलेगी, यहाँ Cl2 निकलेगी दूसरी से, यहाँ पहले से Cl2 और यहाँ पे CO2। तो आप देखिए बेटा, उसने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा, HCl की बात कर रहा है, और क्या कार्बन की, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सॉरी किसकी बात कर रहा है बेटा, मार्बल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले से निकलेगी CO2 और दूसरे से निकलेगी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट
इक्वेशन भी देख लेते हैं इसकी। तो देखो बेटा, मार्बल से जो इक्वेशन यानी कैल्शियम कार्बोनेट से जो रिएक्शन होती है 2HCl की, तो CO2 निकलती है, H2O निकलती है, CaCl2 निकलती है यहाँ पे। और जिंक से जब रिएक्शन की बात करें HCl के साथ तो ZnCl2 प्लस H2, तो यहाँ पे देखिए सेकंड केस में निकल रही है H2 और यहाँ पे निकल रही है बेटा कौन सी, CO2 गैस। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते थे। चलिए 17 क्वेश्चन के पास चलते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो हमारे टूथ इनेमल में प्रेजेंट होता है। इट्स नेचर इज, वो किस नेचर का होता है बेटा, क्या वो बेसिक होता है, क्या वो एसिडिक होता है, क्या वो न्यूट्रल होता है, या एम्फोटेरिक होता है, यानी दोनों की, एम्फोटेरिक मींस दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी शो करता है वो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 17 का ए, दैट इज बेसिक होता है। नेचर में कैसा होता है बेटा, वो बेसिक होता है। चलिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर देते हैं जब, तो सॉल्यूशन जो बनता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 की बात कर रहा है। तो बेटा डेफिनेटली ये कैसा होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा किस तरह का, 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एसिडिक, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एल्कली, ठीक है, इनमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कली नहीं है। तो ये देखते हैं बेटा कौन सा नहीं है बेटा, तो दिए हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड दिया है और दिया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोक्साइड तो सब में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको देखना है अमोनियम, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका कॉपर हाइड्रोक्साइड। कौन सा हो जाएगा बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20, ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर, सॉइल का एक सैंपल लिया, थोड़ा सा हमने उसको वाटर मिक्स कर दिया, एंड अलाउ टू सेटल, और उसको नीचे बैठ जाने देते हैं हम, इजीली सेटल डाउन हो जाने देते हैं। द क्लियर सुपरटेंट सॉल्यूशन टर्न्स टू द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, और ये कलर कैसा हो जाता है बेटा इसकी वजह से, अब हो जाता है येलोइश ऑरेंज। किस तरह का हो जाता है, येलोइश ऑरेंज हो जाता है इसका कलर, ठीक है। Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue, तो कौन इसका कलर अब चेंज करके कर देगा ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। तो चलिए बेटा बेसिकली हमको देखना है, इसमें फाइंड आउट करना है, लेमन जूस होगा वो, यानी कॉमन साल्ट होगा, ठीक है, कॉमन साल्ट होगा, या विनेगर होगा, या एन एंटासिड हो सकता है। तो बेटा देखिए 20 का 20 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज एंटासिड इज द राइट चॉइस, ठीक है। तो बेटा ये क्या होता है बेसिकली, एंटासिड क्या आता है, इट इज यूज टू रिलीव इंडाइजेशन, यानी खाना खाते हैं तो थोड़ी गैस हमको बनने लगती है, डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगती है जब, तब इसका कलर ये हम यूज करते हैं एंटासिड, ठीक है। तो वहाँ की गैस को, गर्मी को ये शांत करने का काम करता है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेसिस, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको ध्यान रखना बेटा, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो क्या पूछा है देखो बेटा, ऑल बेसिस आर एल्कली, सभी बेसिस एल्कली होते हैं, ओके। सेकंड वन, दे आर सोपी टू टच, क्या वो सोपी होते हैं, हो भी सकते हैं मे बी। दे आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, किसकी बात कर रहा है बेटा, बेसिस के बारे में, दे आर कोरोसिव इन नेचर, क्या वो कोरोसिव होते हैं नेचर के, मतलब उनकी नेचर कैसी होती है, कोरोसिव होती है, ठीक। और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, बेसिस कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, ठीक। तो चलिए बेटा 21 का क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा ऑल बेसिस आर एल्कली, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था उसने, ऑल बेसिस, ठीक है, तो ये क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल बेसिस आर एल्कली। ये स्टेटमेंट गलत है, सभी के सभी बेसिस एल्कली नहीं हो सकते, हाँ कुछ हो सकते हैं बट सारे नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। यानी यहाँ पे लिखा है देखो बेटा, वाटर है, वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है एसिडिक एसिड, एसिडिक से होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से अब आपको बताना है यानी कौन सा वाला इसमें स्टेटमेंट सही है। तो जान लीजिए बेटा इस केस में जो एसिड यहाँ पे दिया है, देखो बेटा एसिड कितने दिया, एसिडिक एसिड दिया है यहाँ पे, ठीक है,
एसिटिक एसिड दिया है, HCl दिया है, HCl दिया है, एसिटिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड दिया है, HCl दिया है, HCl दिया है, एसिटिक है। यानी बेसिकली आप ये पता कर लीजिए बस, ठीक है। आपको क्या पता करना है कि भाई एसिटिक एसिड और HCl में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। तो हम सभी जानते हैं एसिटिक एसिड में से और HCl में से ज़्यादा एसिडिक होता है बेटा कौन, HCl, ठीक है। तो इट मीन्स पहले HCl आना, सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए बेटा, सबसे लास्ट में आना चाहिए आपका HCl। तो देखो बेटा HCl कहाँ लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, ठीक। उससे कम एसिडिक होगा थोड़ा एसिडिक एसिड, उससे कम थोड़ा और क्या होगा वाटर, वाटर तो एसिडिक नहीं होता है मोस्टली, तो देखा जाए तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। चलिए नेक्स्ट 23, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स आप यूज करते हैं उनको। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स है, ठीक। कैन नॉट से हमें कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है, पार्शियली ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है क्या भाई। तो देखो 23 का ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे बात करें एग्जांपल भी ले सकते हैं, NaOH के एग्जांपल ले लीजिए या KOH के एग्जांपल ले लीजिए, तो दोनों ये बेसिस क्या होते हैं बेटा, इनको हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिस में यूज कर सकते हैं। चलिए, Which of the following combination justify that lime water is basic in nature? यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन ये सेटिस्फाई करता है, इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई क्या है, वाटर इज बेसिक इन नेचर, वाटर बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। लाइम वाटर किसकी बात कर रहा है बेटा, लाइम वाटर की बात कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है ना, वाटर की बात नहीं कर रहा है, किसकी, लाइम वाटर की बात कर रहा है। तो चलिए बेटा 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, देखो देखो मैं रिएक्शन देखता हूं, पहले रिएक्शन इसके देख के चलते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है बेटा, ये एक बेस है, ठीक है। और CO2 ये कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पक्का वाला एसिड है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन एसिडिक नेचर की होती है। और उससे CO3 बनता है, जिससे जो कि सॉल्ट होता है, और H2 दैट इज वाटर बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने देखी अभी, अब देखिए इसके बेसिस पे हम आंसर देने वाले हैं। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, ए आंसर सही हो जाएगा। यानी कौन सी रिएक्शन ये सेटिस्फाई करती है, दैट इज ए ऑप्शन इज राइट चॉइस। चलिए आगे चलते हैं 25, आइडेंटिफाई x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस इक्वेशन में आपको x और y फाइंड आउट करने हैं कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आप क्या कह सकते हैं बेटा, ये रिएक्शन हमको पता होनी चाहिए थी, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। और बैलेंसिंग की हमें फिलहाल तो कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो आप देख पाएंगे जैसे इक्वेशन, इस इक्वेशन में बेटा आप ध्यान कर लीजिए, जो पहले ये ऑप्शन है आपका, x की वैल्यू हो जाएगी इसमें बेटा NH4Cl, क्या हो जाएगी बेटा NH4Cl, और y की वैल्यू हो जाएगी बेटा वाटर दैट इज H2O, ठीक है। तो कहाँ पे आ गया बेटा, ये ऑप्शन है आपका B, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस करके देखेंगे तो बैलेंस भी हो जाएगी फिर, ओके। चलिए इक्वेशन देख लीजिए, एग्जैक्ट इक्वेशन ये होती है। चलिए आगे चलते हैं 26, एन एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स। यानी किसी एसिड को जब वाटर में घोला जाता है, ठीक है, डिसॉल्व कराया जाता है, इट गिव्स क्या देता है, कौन से आयंस देता है, ठीक है। और इसने नाम भी दे दिया, आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एसिड ले लीजिए आप, HCl ले लीजिए, ठीक है, उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो कौन से आयंस आपको देने वाला है वहां पे। तो चलिए बेटा 26 का बहुत इजी आंसर हो जाएगा बेटा हाइड्रोनियम आयन। कौन सा हो जाएगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन। चलिए नेक्स्ट, इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट। यानी कह रहा है कि भाई एक कोई कंसंट्रेटेड एसिड है और गलती से एक्सीडेंटली लैब में आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और गलती से किसी स्टूडेंट के हाथ पे गिर जाए, व्हाट शुड बी डन। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में आंसर देखिए, वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन, यानी हाथ को सलाइन सॉल्यूशन से धोना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी हाथ को प्लेंटी ऑफ बहुत सारे पानी से आपको धोना चाहिए। एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अपने हाथ पे कौन सा पेस्ट अप्लाई कर देना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ये पेस्ट आपको अप्लाई कर देना चाहिए बेटा, ठीक, कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली बेसिक होता है नेचर में, ठीक, कर सकते हैं, गुड ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं फिर भी। आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन यहाँ पे लगाना चाहिए, पहले प्लेंटी ऑफ वाटर से धो, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो बेटा क्या ऑप्शन है,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी पहले पानी से धो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करो। ओके, फिर दूसरे में देखो दो ऑप्शन एक जैसे, अब थोड़ा है मिसमैच हो सकता है, ठीक है, तो पढ़ने में ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। पहले पानी से धोइए फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने हाथ पे लगा सकते हैं, ठीक, ऐसा ऑप्शन दे रहा है। थर्ड, न्यूट्रलाइज द एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग एल्कली, यानी जो एसिड गिरा है उस पर स्ट्रॉन्ग एल्कली डाल दीजिए और सही हो जाएगा। तो देखो बेटा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहा है, ये आपको डालना चाहिए, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड इन वाटर, यानी क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को इज मिक्स्ड इन वाटर, वाटर में मिला दिया जाता है, तब क्या होता है। तो चलिए बेटा, हाइड्रोनियम आयंस विल बी प्रोड्यूस, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे वहां पे। नहीं होता भाई, हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, हीट रिलीज होगी ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, सही बात है, होती है। द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है क्या भाई, प्रोसेस तो एंडोथर्मिक नहीं होता है, जब हीट रिलीज होती है तो भाई एंडोथर्मिक कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन विल बी प्रोड्यूस, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं वहां से। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्सअप किया गया है वाटर के साथ, HCl की बात नहीं की जा रही है बेटा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो कौन से आयन जनरेट होने वाले हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होंगे। तो ये ऑप्शन तो आप लगा सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 and 4 विल बी राइट। कौन से में भाई 2 and 4, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इज ओके। क्वेश्चन नंबर 29, when a small amount of acid is added to water the phenomena which occurs are, यानी कि जब एसिड में वाटर, एसिड को किस में मिला दिया जाता है बेटा, वाटर में, तो कैसा हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑप्शन सही हो जाएगा एक तो, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन और डाइल्यूशन में फर्क होता है बेटा, है ना। तो एसिड में आप बेस मिलाएंगे तो भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें वाटर मिलाने की क्या जरूरत थी, तो वाटर जब ऐड किया जाता है या वाटर में एसिड ऐड किया जाता है तो उसको कहते हैं डाइल्यूशन, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आप देख सकते हैं कि भाई इसमें फर्स्ट नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया, इसमें फर्स्ट नहीं आ रहा है तो ये गलत हो गया, यानी है ना, केबीसी खेल लिया हमने, 50-50 कर दिया, तो दो ऑप्शन तो हट गए हमारे। अब आते हैं फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटा जब डाइल्यूशन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी ना कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। तो यानी सेकंड वाला तो सही नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन, बिल्कुल सही है, और इस प्रोसेस को आयनाइजेशन भी आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, कॉमन साल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। तो देखो बेटा कॉमन साल्ट यानी जो घरों में हम नमक यूज करते हैं, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन, उसको किचन में तो यूज करते ही करते हैं, कैन आल्सो बी यूज, और उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, एज ए रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल की तरह, यानी उसको किसी और चीजों को बनाने में यूज किया जा सकता है। देख किस किस में, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसे एक चीज आप समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिफरेंट जगह इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप ध्यान रखिए रॉ मटेरियल। तो देखो बेटा जैसे हम सब जानते हैं धरती पे रहते हैं तो वहाँ पे सन की लाइट आती है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स, ठीक है, क्या करते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह देते हैं वो देते हैं, उनसे एनर्जी जनरेट, खाना बनाते हैं हम, एनर्जी जनरेट होती है, सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो सन की रेज है वो सारे सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट अब आप समझिए तो हर किसी का आंसर क्या सन की रेज हो जाएगा, नहीं हो सकता। यानी कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो आप कहने लगे सर खाना तो वहां से आता है, वो यहाँ से तो सन से, ठीक है। तो आप समझिए एक बेसिक, तो रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है, मतलब एक दो स्टेप बाद, ठीक है, नमक का NaCl का यूज करके एक दो स्टेप बाद ही जो मटेरियल्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको कहेंगे हाँ भाई उनको तो रॉ मटेरियल की तरह यूज करें। लेकिन जिनमें बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस मतलब कि 10-20 लिंक बाद ऐसा जनरेट हो रहा है तब, ठीक है, तो उनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करना मान नहीं सकते, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो देखते हैं बेटा, इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन बेटा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड स्लेक्ड लाइम दिया है, ठीक है। तो इतने ऑप्शन दिए हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका ए, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन। ए में क्या है बेटा, तो देखो बेटा ए का मतलब क्या हो गया बेटा, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। कौन सा हो जाएगा, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ठीक है।
तो कहीं कहीं पे बुक्स में इसमें ब्लीचिंग पाउडर भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म के एक लॉन्ग रिएक्शन के बाद ऐसा होता है, तो उसको हम मतलब बहुत ज्यादा डायरेक्टली करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप 1 एंड 2 जिसमें हो वो ऑप्शन लगाएं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज, यानी कि बेकिंग पाउडर को बनाने में किन किन चीजों का यूज होता है, तो उसने खुद कह दिया कि एक तो होता है भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और दूसरा बताओ दूसरा किसका यूज होता है, ठीक है, दूसरा किसका यूज होता है। तो देखो बेटा, इसका राइट ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, ठीक है, एक ऑप्शन दिया बेटा आपको HCl, सेकंड में दिया बेटा टार्टेरिक एसिड, ठीक है, और थर्ड में दिया आपको एसिटिक एसिड, एंड फोर्थ वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा इसका बी ऑप्शन, दैट इज टार्टेरिक एसिड हो जाएगा। चलिए, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, यानी कि टूथ डिके, ठीक है, वो दांत झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बेकार हो जाते हैं, दांत गलने लगते हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप डेली ब्रश किया करें। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट हम करते हैं उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक और कोरोसिव। तो आप जान लीजिए कि भाई हमारे टीथ को जो नुकसान पहुंचता है वो एसिड से ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे मुंह में एसिडिटी बनी रहे, तो ये हम कतई नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। दैट्स वाई उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, बेसिक। अब बेसिक का मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, ठीक है, लाइटली बेसिक होनी चाहिए। ओके, 33 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ ए बेस, ठीक है, एसिड और बेस के सॉल्यूशन के बारे में कौन सी बात सही कही गई है इसमें, तो देखते हैं बेटा, हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, यानी पीएच की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बिल्कुल गलत बात कही गई भाई, ठीक है, यानी 7 से जितना ज्यादा पीएच होगा तो उतना वो तो बेसिक होगा ना, तो स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया बेटा, ये तो गलत बात हो गई। चलिए सेकंड देखते हैं, हाइयर द पीएच बीकर द बेसिक, ठीक है, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना बीकर एसिड होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी सेकंड वन इज करेक्ट। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, बिल्कुल गलत बात कही गई, लोअर द पीएच बीकर द बेस, ये सही बात कही गई है। इट मींस ऑप्शन हो जाएगा बेटा 2 and 4, 2 and 4 किस में आ रहा है बेटा, डी वाले ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, 33 का डी। चलिए 34, एन एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स आयंस, ठीक है, गिव्स है, ठीक है, गिवर नहीं होगा बेटा, है ना, ये हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए, एन एसिड गिव्स एन एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव आयंस, कौन से आयन देता है जब एक एसिड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो आप HCl को ही घोल के देख लो, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, 34 का सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या देखो, हाइड्रोक्साइड आयन, निगेटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन, ऑल ऑफ दीज, तो बेटा ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ओके, चलिए, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान जो आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उस जूस का क्या होता है बेटा, आपको पीएच की वैल्यू बतानी। तो आप जान लीजिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो बेटा एसिड जनरेट करता है, क्या होता है वो एसिडिक होता है इन नेचर में, तो आप समझ सकते हैं कि एसिडिक है तो बेटा पीएच की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 और 0, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 35 का ए, दैट इज लेस देन 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना था कि गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है बेसिक। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड, ठीक है, इनमें से कौन सा एज ए एसिड यूज किया जा सकता, सॉरी एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, ठीक है, यानी इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज किया जाता है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के, यानी जो लोग आंखों से नहीं देख पाते हैं उनके लिए। तो जाहिर सी बात है भाई आंखों से देख नहीं पाते हैं लेकिन वो स्मेल कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे बेटा, स्मेल कर लेते हैं आसानी से, तो दैट इज वनीला एसेंस, क्या हो जाएगा बेटा वनीला एसेंस, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट एसिड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो नहीं देगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने पर। पहला ऑप्शन मार्बल, इससे पहले हमने मार्बल वाली रिएक्शन भी देखी थी CaCO3 से, है ना, लाइमस्टोन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, लाइम हो गया, ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, लाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, लाइम हो जाएगा। चलिए, तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं, CaO से HCl की रिएक्शन आप करा दीजिए तो CaCl2 + H2O बनता है, ठीक है, तो उसमें CO2 कहाँ आती है, कहीं नहीं आती। नेक्स्ट 38,
क्वेश्चन है भाई, इमेज दी हुई है साथ में देखते हैं। इन एन अटेम्प्ट, एक तो लिखते हैं बहुत ज्यादा है ना, बार बार रिपीट करना पड़ता है, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग apparatus वाज सेटअप। ठीक है, तो यानी भाई एक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिकल है ना कंडक्टिविटी इससे पास की जा रही है इलेक्ट्रोलाइट से, सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, एक अपरेटस आपने सेटअप किया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी इस डायग्राम को देखना और बताना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। कुल मिला के इतना समझ में आता है। चलिए आगे देखते हैं। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। कह रहा है कि बल्ब नहीं जलेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नहीं है। ओके, देखते हैं। Bulb will glow because NaOH is a strong base and furnaces ions and conduction. Okay, bulb will not glow, bulb will not glow. ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना भाई ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो देखो बेटा, बल्ब ग्लो कब करता है? जब उसमें फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स उसमें क्या फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, आयंस होंगे, फ्री आयंस होंगे। ठीक है, तब तो यानी आयंस जनरेट होने चाहिए उसमें। ठीक है, क्या होने चाहिए उसमें? आयंस जनरेट होने चाहिए, तब तो ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? 38 का हो जाएगा बेटा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। सी मीन्स सेकेंड ओनली। अब सेकेंड ओनली में क्या है बेटा? देखो फिर से पढ़ लो। बल्ब विल ग्लो, बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा, बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है। एंड फर्नेसेस आयंस, यहाँ पे आयंस होंगे फॉर कंडक्शन, तो बिल्कुल राइट चॉइस दिस वन। नेक्स्ट, व्हेन मेटल कार्बोनेट reacts with acid like HCl in aqueous solution then which gas will evolve। ठीक है, तो यानी कह रहा है जब मेटल कार्बोनेट होता है, रिएक्ट करता है एसिड जैसे कि HCl से रिएक्ट करता है, तो which gas will evolve, कौन सी गैस जनरेट होगी? तो ऑप्शन दिया आपके पास H2 हाइड्रोजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, एंड NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? CO2। राइट ऑप्शन है CO2, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट CO3 ले लो ऐसे आप। ठीक है, तो CO3 है तो क्या CO2 में होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड के डिसोल्यूशन के लिए कौन सी चीज इनमें से यूज की जाती है? तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कई बार आपको कराया जा चुका है और आप शायद इसको रट गया होगा क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा बेटा 40 का क्या? डी, दैट इज एक्वारिजिया। और ये क्या होता है बेटा? HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है। HCl होता है 1 रेशो में और HNO3 होता है 3 रेशो में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड, इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है बेटा? HCl इसमें है क्या ऑप्शन में? ठीक है, देखो बेटा HCl है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो तो ये स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड, इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? ठीक है, क्या पूछा इस बार? मिनरल एसिड नहीं है। मिनरल एसिड क्या होते हैं बेटा? जिसमें कार्बन नहीं होता है उनको कहते हैं मिनरल एसिड, जो मिनरल से बनाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें ये भी मिनरल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ना कार्बन है इसमें, ये भी है। नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी है। बट सिट्रिक एसिड इट इज़ नॉट ए मिनरल एसिड। ठीक है, ये क्या है बेटा? इसने पूछा कौन सा मिनरल एसिड नहीं है, तो सिट्रिक एसिड में कार्बन होता है इसलिए क्या है? मिनरल एसिड ये नहीं है। नेक्स्ट, when a metallic oxide is dissolved in water the solution formed has a high concentration of which ion? it means metal oxide को जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो कौन जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसमें कंसंट्रेशन हाई होती है कौन से आयन की? तो देखो बेटा 42, दैट इज हम जानते हैं OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन वहां पे क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ठीक है, किसकी? जब मेटालिक ऑक्साइड डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। नेक्स्ट ऑप्शन इज सी। 43, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस, इनमें से कौन सा बेस नहीं है? ठीक है, 43 पे चलते हैं। दैट इज
NaOH, KOH, NH4OH, C2H5OH। तो C2H5OH जो क्या है बेटा, ये एक्चुअली एल्कोहल है। क्या है बेटा, ये एल्कोहल है, कोई बेस नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यानी उनकी पीएच वैल्यू के बारे में कुछ चीज़ दी गई हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, इट इज़ एन इंडिकेटर हैविंग pH 7, यानी 7 का pH वैल्यू जो होती है 7 होती है। इट गिव्स ब्लू कलर एट pH 3, ये pH वैल्यू 3 पे क्या देता है, ब्लू कलर देता है। तो ऐसा है क्या, इट बिकम्स कलरलेस एट pH 7, ये pH 7 जब होता है उस पर क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। इट गिव्स रेड कलर एट pH 3, जब pH वैल्यू 3 होती है तो ये रेड कलर देते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 44 का डी, रेड कलर एट pH 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ध्यान देना बेटा, क्या पूछा है, इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यानी गलत वाला स्टेटमेंट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो क्या है, ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए सॉल्ट, यानी जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं दे रिएक्ट विद एसिड, वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट देते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, all metal oxide react with water to give salt and acid, some metals react with acid to give salt and hydrogen, some non metals oxide react with water to form an acid। तो यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका बी, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। इसने पूछा था, गलती तो पूछा था, नॉट करेक्ट। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ए ब्लू लिटमस पेपर वाज फर्स्ट डिप्ड इन डाइल्यूट HCl, यानी लिटमस पेपर को पहले डाइल्यूट HCl यानी कि एसिड में डुबोया जाता है, एंड देन इन डाइल्यूट NaOH, यानी NaOH में फिर यानी बेसिक सॉल्यूशन में। द कलर ऑफ द लिटमस पेपर विल बी, लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कहा गया, चेंज फर्स्ट टू रेड एंड देन टू ब्लू, यानी एसिड में डुबोएंगे। फर्स्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, जब एसिड में डुबोएंगे उसको तो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा और देन ब्लू, फिर बेस में करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से, यानी सिमिलरली आप कह सकते हैं कि पहले कौन सा होगा तो बाद में कौन सा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, चेंज फर्स्ट टू रेड एंड देन टू ब्लू। नेक्स्ट, मैच द केमिकल सब्सटेंस, यानी कुल मिला के ये दोनों कॉलम्स आपको मैच कराने हैं। तो देखो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर दिया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इधर दिया प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2O, डीकलराइजेशन, एंटासिड। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको दी हैं और आपको मैच कराना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कराना है, आपको मैच करानी है चीज़ें। चलिए, तो कोशिश करते हैं भाई मैच कराने की। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को किस से मैच करा सकते हैं, तो डीकलराइजेशन से, यानी जो कपड़े धोने के काम आते हैं उनसे कलर भी उड़ जाते हैं, यानी दाग भी साफ हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो डीकलराइजेशन से क्या हो सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा एक्ट एज एन एंटासिड, किसकी तरह एक्ट करता है, एंटासिड की तरह काम करता है। वॉशिंग सोडा ये किसके लिए होता है, प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए, ग्लास, किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के लिए ये यूज किया जाता है। और नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2। ठीक है, तो लास्ट वाला बचा था प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अब आप मैच करा सकते हैं नीचे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, तो आई थिंक ये हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए का हो गया आपका कौन सा, सी। ठीक है, बी का हो गया 4 और सी का हो गया आपका कौन सा, सी का हो गया फर्स्ट एंड डी का हो गया आपका सेकेंड। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 48, द टर्मरिक सॉल्यूशन विल टर्न रेड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, यानी जो टर्मरिक होता है, हल्दी होती है, हल्दी की बारे में बात कर रहा है, टर्मरिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, विल टर्न रेड, वो रेड हो जाएगा बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, कौन से एक्वस सॉल्यूशन के कारण वो रेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कह रहा है कि CH3COOK, ठीक है, इसकी वजह से हो जाएगा CuSO4, Na2SO4 और FeCl3, इनमें से किसकी वजह से हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा CH3COO, जिसको कहते हैं बेटा क्या, इसकी बात करें तो 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, पोटेशियम एसीटेट, क्या बोला जाएगा इसको, पोटेशियम एसीटेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl और गैस फॉर्म में इज पास थ्रू वाटर, यानी जब HCl गैस को वाटर से पास कराया जाता है तब क्या होता है।
ठीक है, कौन सी बात स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? इट डज नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, ये कह रहा है आपसे। और सेकंड में कहा गया बेटा इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाती है, ओके। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन, दोनों आयन देती है। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन सा सही यहाँ पे हो सकता है। तो जो स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है बेटा, फर्स्ट ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इट आयनाइज इन द सॉल्यूशन, ये सही बात है, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें, और दूसरा ऑप्शन जो सही दिखाई दे रहा है दैट इज 4, ठीक है। इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद द वाटर मॉलिक्यूल, दो ऑप्शन सही दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 49 का ये हो जाएगा आई थिंक सेकंड और फोर्थ, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, methyl orange, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन आर यूज फॉर पर्पज, यानी किस पर्पज के लिए मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन यूज किए जाते हैं? टाइट्रेशन, डिसोल्यूशन, कुकिंग, न्यूट्रलाइजेशन, यानी किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा टाइट्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? टाइट्रेशन के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, यानी एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नंबर 1, बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, यानी एसिड रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं क्या? तो पहले तो यही गलत हो गया है ना, रेड लिटमस को, ये लिटमस को कभी भी ब्लू नहीं करते हैं, ठीक। सेकंड, सोर चेंज एंड रेड लिटमस टू ब्लू, फिर से वही चीज, वही ये तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा हाँ, ये ब्लू को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं, तो ब्लू को रेड, ब्लू को रेड, यानी दो ऑप्शन इसमें सही है। अब आई बात सोर होता है कि बिटर होता है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो 51 का आंसर हो जाएगा बेटा सी, ये कैसा होता है? सोर होता है, ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग है ओके, रेड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ब्लू लिटमस, ठीक है। तो अभी अभी मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन के बारे में हमने बात की थी, तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखते हैं। तो देखो भाई, रेड लिटमस दिया है, यहाँ पे ब्लू लिटमस दिया है, ठीक। तो देखो इसमें ऑप्शन मैच कराते हैं, पहले हम मैच करा लेते हैं, फिर ऑप्शन ए बी सी डी तो हम टिक ही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, जो रेड लिटमस होता है, ठीक है, रेड लिटमस है तो कैसा हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन कलर इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में यानी जब इनमें बेस ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, तब क्या हो जाता है? रेड लिटमस क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, बिल्कुल सही बात। ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अब देखिए डी को देख लेते हैं पहले, जो आसान लगेगा। ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा बेटा? कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ब्लू लिटमस में क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से मिल जाएगा। और देखते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है? तो ये हो जाता है बेटा येलो बेसिक सॉल्यूशन में। और लास्ट ऑप्शन अब तो एक ही बचा है, फिनोप्थलीन, ये कैसा हो जाएगा? पिंक। अब देखते हैं कौन सा, दैट इज ए का होना चाहिए 2, ए का 2 ये भी है, ए का 2 ये भी है, बी का चलते हैं बेटा, बी का 1, ठीक है, तो बी का 1 यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर 52 का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा बेटा? ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट होती है डाइल्यूट HCl के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखो बेटा H3O+, H3O+, Cl-, ठीक है, और इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आयोनाइज HCl आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भाई HCl वाला पोर्शन क्या जनरेट करेगा, तो बेटा ये करता है H3O+ करता है, साथ में Cl- भी करता है, ठीक है। तो H3O+ है और Cl- वाला कहाँ पे है? तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज पीएच, पीएच क्या होता है? देखो 4 डेफिनेशन दी, डेफिनेशन क्या हो उनके, आप कह सकते हैं फुल फॉर्म टाइप की चीज दी है कुछ। द पॉजिटिव लॉगरिथमिक ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन, द पॉजिटिव लॉगरिथमिक, या तो अब देखो बेटा पॉजिटिव 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 लॉगरिथमिक, निगेटिव लॉगरिथमिक निगेटिव, तो आपको देखना कि भाई पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है चीजें, ठीक है। तो पहले हम बता देना चाहते हैं कि बेटा निगेटिव लॉगरिथमिक होता है, क्या होता है? निगेटिव लॉगरिथमिक होता है, और H+ आयन का होता है, ठीक है। तो निगेटिव वाला आपको देखना है और पॉजिटिव आयन वाला देखना है, H+, और कौन सा देखना है? H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन वाला देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा बेटा? सी। तो ध्यान रखना है निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट,
कॉलम ए कॉलम बी मैच कराना है, इसमें ऑप्शन हमने कोई नहीं दिए हैं, है ना। तो अब आप समझ जाएंगे, मैच करा लेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। अब देखो बेटा, ये तो कई बार आ चुका है, शायद लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड, और शायद मुझे लग रहा है क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो गया मेरे भी, ठीक है। तो 55 पे चलते हैं। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में होता है, ठीक है। और आपका ये हो गया एसिटिक एसिड किस में होता है, एसिटिक एसिड होता है बेटा किस में, ये कहाँ गया, ये विनेगर में होता है, और सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में लेमन। शायद दोबारा रिपीट हो गया, फिर भी चलिए प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट 56, When the pH increases the acidity decreases, जब pH इंक्रीज होता है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, बिल्कुल गलत बात बोली है, ठीक है। जब pH डिक्रीज होगा तब एसिडिटी इंक्रीज होती है, तो ये क्या है बेटा, फॉल्स है। 56 क्या है, सॉरी एक मिनट, when pH increases the acidity decrease, ओके बिल्कुल सही है बेटा, है ना। जब pH क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा तो यानी बेसिक नेचर बनेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगी, दैट इज एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है। यानी कुछ चीजें दी हुई हैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेसिकली आपको इनका फॉर्मूला मैच करा देना है। आपको क्या करा देना बेटा, फॉर्मूला मैच करा देना। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और क्या है आपका, जिप्सम है, ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर है, और स्लेट लाइम है। चलिए मिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है, वेरी गुड। स्लेट लाइम की बात करें अगर, स्लेट लाइम का क्या होता है बेटा, CaOH का होल ट्वाइस, तो दैट इज दिस, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम का क्या होता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है बेटा CaSO4.2H2O, और लास्ट वन इज POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोल देते हैं, CaSO4.12H2O। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट 58, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। यानी कि एक पैराग्राफ आपके लिए दिया गया है बेसिकली, और पैराग्राफ को आपको स्टडी करना है, उसके बाद आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ये पढ़ लें, उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताना शुरू करूंगा यहाँ से। बट आपको क्या करना है, पहले 2 मिनट 3 मिनट इसको आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर उस क्वेश्चन पॉज कर दीजिएगा और उस क्वेश्चन पे तब जाइएगा। चलिए, विच सॉल्यूशन विल टर्न फिनोप्थलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा सॉल्यूशन फिनोप्थलीन को क्या कर देता है, कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट कर देता है। कलरलेस से किस में कर देता है, पिंक में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन सा सॉल्यूशन वो हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सॉल्यूशन बी। कौन सा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नंबर बी हो जाएगा। तो पैराग्राफ पहले आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड हैव pH लेस देन 7, ठीक है। यानी किस फॉलोइंग सॉल्यूशन का सब्सटेंस का pH लेस देन 7 होगा, एंटासिड, सॉल्ट, वाटर और विनेगर। तो इसमें मुझे लग रहा है आपको शायद पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी दूसरे वाले में, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था विनेगर, विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो एसिड का ही होता है लेस देन 7, है ना। तो सिंपल यहां से भी निकल आएगा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की क्या इफेक्ट होता है ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नेचर पे। चलिए देखते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको ABCD। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की जितनी ज्यादा हायर कंसंट्रेशन होगी, ग्रेटर इज द एसिडिक नेचर, उतनी ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगी सॉल्यूशन की, ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है ग्रेटर इज द H+ की ज्यादा होगी तो ग्रेटर इज द बेसिक नेचर, बेसिक नेचर की ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन H+ आयन डज नॉट अफेक्ट, वो कह रहा है थर्ड में कि कोई इफेक्ट ही नहीं होता, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 58 का हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज H+ आयन की हायर कंसंट्रेशन होगी तो हायर विल द एसिडिक नेचर। नेक्स्ट 4th, pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन। अब यहां देखिए बेटा, पैराग्राफ में ये चीज शायद आपको दी है, फिर भी ठीक है हम देख लेते हैं दिए क्या नहीं दिए। ये पैराग्राफ पे चलते हैं, तो यहाँ पे नहीं दी है, यानी ये पैराग्राफ से आउट करके क्वेश्चन पूछ देता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, pH ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन। 4 एक्सप्रेशन दिए हैं, आपको देखना है कौन सा एक्सप्रेशन इसमें करेक्ट होगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 58 का हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से अब देखो बेटा, वहां पे अभी हमने लॉगरिथमिक वाला क्वेश्चन किया था कि निगेटिव कंसर्न है ना, निगेटिव वाला टर्म आया था, तो आप जान लीजिए बेटा
अगर कोई, मैं आपको बता दूं, एक लॉग में, अगर लॉग में कोई चीज़ लिखी है ऐसे, ठीक है, सपोज करो लॉग में कोई चीज़ लिखी है 5 की पावर 2, क्या लिखा है बेटा 5 की पावर 2, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ 2, यानी जो पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है 2 log 5, क्या लिख देता हूँ मैं उसको 2 log 5 लिख देता हूँ। अब सेम चीज में आप देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा है log, अब जैसे यहाँ पे लिखा है log 1/h, ठीक है, क्या लिखा है log 1/h, यानी 1/h है तो इसको हम कह सकते हैं h की पावर -1 है, ठीक है, यानी h प्लस आयन जो है ये, इसको मैं अगर ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देता हूँ, तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है -1, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई log, ठीक है, 1/h, h को मैं ऊपर लेके आया तो h प्लस आयन की पावर क्या हो गई -1, और इस -1 को मैं इधर भी लेके आ सकता हूँ log से पहले, देखो मैंने कहा था ना पावर को पहले ले आते हैं log से, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे -1 log, और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे h प्लस आयन। तो कभी अगर ऐसा ऑप्शन भी मिले तो समझ जाइएगा कि दोनों चीज सेम है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन बी देन pH विल, ठीक है, यानी वाटर को ऐड कर दिया आपने किसमें, सॉल्यूशन बी में, तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेना है तब आपको आंसर देना है। तो 58 का फिफ्थ का हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्या हो जाएगा pH विल डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट, सॉरी कौन सा था 58, हाँ ये हो गया 58 का वी, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन, ये अलग हो गया, 59 क्वेश्चन अलग है पैराग्राफ से। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को क्या कर देता है ब्लू, इट्स pH इज लाइक टू बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि भाई सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हैं, कुछ चीज मिला रहे हैं और उसको रेड लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, ब्लू कर दे रहा है। रेड को ब्लू कर दे रहा है तो डेफिनेटली वो क्या है बेटा, बेस है, वो क्या है वहां पे बेस है, और बेस के लिए क्या होता है बेटा pH 7 से ऊपर होता है, तो एक ही ऑप्शन में 7 से ऊपर है, दैट इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, pH ऑफ एसिड रेन इज 7 to 7.8, क्या एसिड रेन का pH इतना होता है, भाई एसिड रेन है तो डेफिनेटली वो एसिड होगी तो 7 से ऊपर कैसे चली जाएगी, ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत। एसिड रेन मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट, यानी एसिड रेन होगी तो एक्वेटिक लाइफ यानी सी वगैरह में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, डिफिकल्ट तो हो ही जाएगी, ठीक है। और देखो एसिड रेन क्लियर द मार्बल बिल्डिंग्स, ठीक है, यानी एसिड रेन से जो मार्बल की जो बिल्डिंग है उनका कूड़ा कचरा यानी उनकी सफाई हो जाती है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई, सफाई भाई कुछ नहीं होती, डैमेज हो जाती है, ऑल ऑफ द कैसे हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 60 का, ठीक है, 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, है ना, बी ऑप्शन। चलिए, A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish. I think ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 61 का क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन को हम पहले भी करा चुके हैं, आंसर इज डी। 62, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज, जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है टूथ इनेमल में वो कैसी होती है नेचर उसकी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, बेसिक, है ना, कैसी होती है बेसिक। एंटासिड कंटेन्स, एंटासिड में होते हैं, क्या चीज होती है एंटासिड में, तो ये देखिए क्या चीज होती है, बीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी बीक बेस होता है या बीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या चीज होती है उसमें, तो आंसर हो जाएगा बेटा बीक बेस, क्या होता है बीक बेस होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम बी स्टिंग, यानी कि बी काट लेती है, जब आपको मधुमक्खी काट लेती है तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उससे रिलीफ लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए। 64, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है, किसका यूज करेंगे हम, बेकिंग सोडा का हम उसमें यूज करते हैं क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, यूजफुल सब्सटेंस फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, यानी वाटर को डिसइंफेक्ट करने का सबसे अच्छा, मतलब यहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस है ना, कौन सा मेथड हो सकता है भाई, क्या करें हम उसके लिए, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन एलम, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो क्या हमको करना चाहिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है बेटा उसमें होती है क्लोरीन, है ना, तो क्लोरीन बेसिकली डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होती है, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होती है क्लोरीन होती है। चलिए 66, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है इस बार, ठीक है, इसको तो हमने शायद मैचिंग में भी कराया था क्वेश्चन ये, तो इसका हो जाएगा बेटा Na2CO3, ठीक है, ये हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, दैट इज 66 का से, तो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसिडिक सॉल्ट,
यानी कौन सा इनमें से एक एसिडिक सॉल्ट नहीं है? CuSO4, NH4Cl, FeCl3 और नेक्स्ट इज CH3COONA। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? यही है राइट ऑप्शन, CH3COONA। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है क्या वो कैल्शियम क्लोराइड होता है? बिल्कुल गलत बात, ये तो है तो होता ही नहीं है, बिल्कुल फॉल्स है। तो भाई नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो उससे मिलता जुलता नाम इसने यहाँ पे देने की कोशिश की थी ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। चलिए 69, ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी रेड लिटमस को ब्लू कर देता, विल टर्न पीएच पेपर ग्रीन, पीएच पेपर को ग्रीन कर देता, विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, विल नॉट अफेक्ट लिटमस, यानी उसको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए, 4 में से कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। तो देखिए हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा सही है। तो हम पहले मूव करेंगे सेकंड ऑप्शन की तरफ, विल टर्न पीएच पेपर ग्रीन, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो डेफिनेटली ये सही है। ठीक है, और देखते हैं थर्ड वाले को देखने को, विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सॉल्ट है। ठीक है, NaCl क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, तो ये बेस भी नहीं है और ये क्या है? बेस भी नहीं है, एसिड भी नहीं है। तो रेड और ब्लू का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है। ठीक है, विल नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर। ठीक है, तो पीएच पेपर को कैसे कर देता है? ग्रीन कर देता है। विल नॉट अफेक्ट लिटमस, लिटमस पेपर को अफेक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि भाई ना एसिड है ना सॉल्ट है, तो सॉरी ना एसिड है ना बेस है, तो ये क्या है? सॉल्ट है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 and 4। किस में सही है बेटा? 2 and 4, आई थिंक दैट्स डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी हार्डन्ड बाय, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हार्ड किया जा सकता है किससे? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हार्ड किया जाता है किससे? गिविंग आउट वाटर, कंबाइनिंग विद वाटर, चेंजिंग इनटू CaCO3, गिविंग ऑफ CO2। तो आप देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वाटर को ऐड करने से वो हार्ड हो जाता है, जैसे कि आपने सीमेंट के बारे में सुना होगा, उसमें पानी ऐड करेंगे तो सीमेंट क्या हो जाता है? हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ऐसी एक्टिविटी दिखाता है कुछ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा 70 का बी, कंबाइनिंग विद वाटर करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा बेटा? हार्ड हो जाएगा, पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 71, मैनी सॉल्ट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, बहुत से सॉल्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को फ्रॉम एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छी बात है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ए डेलिक्वेंसेंस, हाइड्रेशन, एफ्लोरोसेंस, एडिशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा ए, आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये याद फैक्ट भी है, रिमेंबर कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी किस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है? क्या पूछा बेटा? नहीं होता है। तो नॉट वाले क्वेश्चन पे बेसिकली आपको ध्यान देना होता है ज्यादा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? NaHCO3 में नहीं होता है। और NaCO3 को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। चलिए, एन एक्वस सॉल्यूशन विद pH 1 इज, एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू है 1, ये क्या होगा? स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली बेसिक, वीकली एसिडिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भाई ये क्या होने वाला है? स्ट्रांगली एसिड होने वाला है, कि pH वैल्यू क्या है इसकी? बहुत कम है। ठीक, तो ये क्या होने वाला है? स्ट्रांगली एसिडिक होने वाला, क्योंकि pH वैल्यू इसकी बहुत ही कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा मिक्सचर होता है किस किस चीज का? 74। ठीक है, देखिए किस किस चीज का होता है। तो बेकिंग सोडा जो मिक्सचर होता है, पहले हम फैक्ट बता दें आपको, ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, किसका होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है, एंड टार्टरिक एसिड का होता है। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिया हुआ क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे 2 जगह है, एंड टार्टरिक एसिड, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट है ना। 74 का क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, CaOCl2 विल लिबरेट Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, यानी ये जो होता है आपका CaCl2 विल लिबरेट, इससे गैस इवॉल्व होगी, निकलेगी क्लोरीन गैस, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में? किसकी प्रेजेंस में? CO2 की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, और नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 75 का। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो दिया फर्स्ट
है ना, CO2 की प्रेजेंस में ये भी होगा एंड HCl की प्रेजेंस में तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 and 2 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा अपने आप को टाइम दे के, है ना, तब आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे, लेकिन आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप उसको थोड़ा पॉज करके वीडियो को और आप उसको अच्छे से पढ़िए और फिर रीजन, ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से ऑप्शन रहेंगे। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तब हो जाएगा ए। अगर ए भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब हो जाएगा बी। ए इज ट्रू, ए सही है, आर फॉल्स है, हो जाएगा सी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तब हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो हम सीधे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पे बताएंगे कि भाई ए ट्रू है और फॉल्स है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ए बी सी डी वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 76। देखो बेटा असर्शन क्या है, लेमन जूस इज सोर इन टेस्ट, बिल्कुल ठीक है, एसिड होता है लेमन जूस में, ठीक है। तो सोर इन टेस्ट, सोर होते हैं वो सही बात है। पहला स्टेटमेंट क्या बेटा, लेमन जूस इज सोर इन टेस्ट, तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि वो एसिडिक होता है इसलिए तो सोर होता है वो, ठीक है, सोर, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, असर्शन का, दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 77 देखते हैं। असर्शन, कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, बिल्कुल सही बात है। इट आयनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, ये आयनाइज हो जाता है कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत बात कही है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट मींस ए इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, असर्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात कही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और आर रीजन क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए माइल्ड बेस, यानी कि एक माइल्ड बेस होता है, हल्का बेस होता है, ठीक है, इस तरह से बात कही गई है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आर भी सही है इसका, ठीक है। ए भी सही स्टेटमेंट है, आर भी, लेकिन क्या पहले वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी एक्सटिंग्विशर होने के लिए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट इज ए माइल्ड बेस, क्या माइल्ड बेस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एक्सटिंग्विशर होने के लिए CO2 का अमाउंट होना चाहिए, वहां पे CO2 की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट मींस ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट 79, असर्शन दिया है HCl प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है एंड क्लोराइड आयन Cl-, ठीक है, सिंपल बात लिखिए, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आर रीजन, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स H+ आयन, तो भाई बेस H+ आयन देता है क्या, बिल्कुल गलत बात है, यानी असर्शन ए इज करेक्ट, रीजन आर इज रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट असर्शन दिया है सोडियम कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया है, तो बिल्कुल गलत बात है, एसिडिक सॉल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट रीजन, सोडियम का, अब देखो बेटा आंसर हमें यहीं से भी मिल सकता है कि भाई ए इज रॉन्ग, तो ए इज रॉन्ग वाला कौन सा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम इसको देख के भी आंसर निकल सकता है। फिर भी रीजन देख लेते हैं, रीजन, सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी सोडियम कार्बोनेट जो है इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो 80 का ये वाला जो पार्ट है दूसरा वाला, ये करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन, ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट क्लोरीन व्हेन केप्ट इन एटमॉस्फेयर, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन लिबरेट होती है कब, जब उसको एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात कही है। सेकेंड वन, CaOCl2 रिएक्ट विद CO2, ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म CaOCO3, यानी CaOCl2 रिएक्ट करता है CO2 के साथ, ठीक है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म CaOCO3, और CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, एंड क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से आर भी सही है, ठीक है, तो ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, क्लोरीन गैस कैसे जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन,
फिनोप्थलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। फिनोप्थलीन जो होता है वो क्या देता है, पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक बात, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है 82 का ये करेक्ट है, असर्शन सही है। रीजन की बात करते हैं। फिनोप्थलीन इज ए नेचुरल इंडिकेटर। फिनोप्थलीन ए नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो देखो बेटा, हमसे ये तो पता है कि ये इंडिकेटर होता है, बट इट इज नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर। ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिए बेटा, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर तो है पर ये सिंथेटिक है या आर्टिफिशियल भी आप इसको कहते हैं। तो दैट इज ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट असर्शन, यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विद डिस्टिल्ड वाटर। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं वो ग्रीन कलर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर के साथ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन, पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 7, पीएच डिस्टिल्ड वाटर का 7 होता है। ठीक है, एंड इट्स न्यूट्रल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव ग्रीन कलर विद न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कह रहा है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रल होने की वजह से यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं ग्रीन कलर देते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो क्या ये बात सही है? तो भाई ऐसी तो कोई बाउंडेशन है कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसी बाउंडेशन बिल्कुल है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, इस तरह से ये कलर वहां पे ऑब्टेन होता है। इट मींस ए इज करेक्ट एंड आल्सो रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 84। ओके बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। असर्शन क्या दिया है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। बिल्कुल सही बात की है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन देखते हैं, इसका रीजन क्या है कि भाई क्यों है ये वीक बेस? फिनोप्थलीन बिकम्स पिंक इन NH2OH। कि फिनोप्थलीन जो है वो क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है NH2OH में। ठीक है, क्या ये बात सही है? तो भाई ये बात तो सही है कि फिनोप्थलीन बिकम पिंक इन NH2OH। ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों वीक है। ठीक है, तो यानी कि ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए 85 की ओर मूव करते हैं। असर्शन दिया है इफ द पीएच वैल्यू, ठीक है, या इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेज, यानी माउथ के अंदर, हमारे इंसान के ह्यूमन के माउथ के अंदर पीएच डिक्रीज होता है, तो आप जानते हैं बिलो 5.5 और 5.5 से नीचे चला जाता है, द डिके ऑफ टूथ एनिमल बिगन्स। क्या होने लगता है बेटा? डिके होने लगता है टूथ एनिमल्स का। बिल्कुल सही बात है, 5.5 से नीचे चला जाएगा तो एसिडिटी उसकी बढ़ती रहेगी, यानी एसिड फॉर्मेशन होती रहेगी, इसलिए टूथ डिके हो जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए रीजन देखते हैं क्यों ऐसा होता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिग्रेड्स द शुगर, यानी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह में वो शुगर को क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं। लेफ्ट ओवर फूड, और जो बचा कुचा फूड वगैरह लगा रह जाता है दांतों वगैरह में, उसको क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं एंड प्रोड्यूस एसिड, और एसिड की फॉर्मेशन वहां पे कर देते हैं। तो एसिड फॉर्म होता है तो हमारा टूथ एनिमल क्या हो जाता है? डिके होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। इट मीन्स असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट टर्न्स द ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट वो क्या कर देता है? ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है। इट मीन्स जो ब्लू को रेड कर देता है ये क्या होता है बेटा? तो ये एसिडिक फॉर्म में आता है। ठीक है, चलिए ये पहला स्टेटमेंट तो इसका ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखते हैं, अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहा है, सेम थिंग की बात कर रहा है। इज ए सॉल्ट, ये सॉल्ट है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो ये बात तो बेटा बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होता है, बट एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं होता, ये बेटा वीक बेस का होता है। ठीक है, तो इट मीन्स ए स्टेटमेंट इज करेक्ट बट आर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट इज कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इतिहास से देखा जाए तो? ठीक है, तो ए बी सी में जो भी हो सी आई थिंक बैठेगा। चलिए आगे चलते हैं। 87 असर्शन दिया है कॉपर सल्फेट इज एसिडिक सॉल्ट, यानी जो कॉपर सल्फेट होता है वो एक एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, ये कहा गया इस स्टेटमेंट में, तो बिल्कुल सही है भाई। कॉपर सॉल्ट क्या, सल्फेट क्या होता है? एक एसिडिक सॉल्ट होता है। चलिए रीजन, इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक बेस, एक वीक बेस का सॉल्ट होता है। बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और कॉपर सल्फेट एसिडिक सॉल्ट होता है, क्यों? क्योंकि इट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस, वीक बेस का होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है। इस तरह से भी आप उसको कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए, दैट इज ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट
तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि 2-3 मिनट का वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए उसको, और पहले आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए और फिर आगे की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो आराम से 2-3 मिनट आप पॉज कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस बिकॉज, यानी कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक वीक बेस होता है। क्यों? वाई? इट हैज लो वेपर प्रेशर। यार वीक बेस का वेपर प्रेशर से क्या लेना देना है, ठीक है। इट इज ओनली स्लाइटली आयोनाइज, ये स्लाइटली आयोनाइज हो जाता है केवल इसलिए, ठीक है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इट इज ए नॉट हाइड्रोक्साइड ऑफ एनी मेटल, ये किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं होता, इसलिए वीक बेस है, ठीक है। तो ये क्या रीजन हुआ भाई इसका? इट हैज लो डेंसिटी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो 88 का क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 89, द पॉइजनस effect of acid present in stings of bees and ants can be neutralized, यानी कि हमको जो बीज काट लेती है, मधुमक्खियाँ काट लेती हैं और चींटियाँ आंट्स काट लेती हैं, कैन बी न्यूट्रलाइज, उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स, यानी किसी सॉल्यूशन या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इस फैक्ट को। यानी आप जानते हैं उसमें एसिड होता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, और कौन सा? बी स्टिंग्स में, ठीक है। तो आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, आप सभी को पता है कि बी जो आंट्स वगैरह काटती हैं तो उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को आपको क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। तो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो डेफिनेटली वो कोई एसिड तो होगा नहीं, ठीक है। वो कोई एसिड से तो न्यूट्रलाइज हो नहीं जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है बेटा? NaCl, ये क्या है बेटा? सॉल्ट है, ठीक है। अब बचा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यही है बेस, यानी कि आप बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से भी एसिड की और बेस की से ये क्लियर कर सकते थे। तो चलिए 89 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली, इनमें से कौन सा एक एल्कली है? तो 90 का सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा Ca, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा एल्कली क्या होते हैं? एल्कली इज ए बेस सोल्यूबल इन वाटर, यानी एल्कली ऐसे बेसेस होते हैं जो कि बेसिकली क्या होते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, इस टाइप से। तो हम बात करते हैं कि भाई अब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं जो सोल्यूबल हो, ठीक है, वाटर में। तो देखो भाई CaCO3 की बात करें तो वाटर में क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। चलो इसको तो रिमूव ही कर दो। नेक्स्ट आते हैं भाई अब आपके पास है CaOH का होल ट्वाइस, ये बचा है, KOH बचा है, MgOH का होल ट्वाइस बचा है। तो देखो बेटा ये भी सोल्यूबल हो सकता है, ये भी सोल्यूबल हो सकता है, ये भी सोल्यूबल हो सकता है। जब ऐसे ऑप्शन में इस टाइप की चीजें कुछ फंस जाएं आपके पास, तो आपको देखना कौन ज्यादा सोल्यूबल है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। यानी कि गलत तो सारी चीजें या सही ऐसे समझिए सही सारी हैं, लेकिन ज्यादा सही कौन सी है, उस टाइप का क्वेश्चन ये बन जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसमें KOH, दैट इज बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी साइज तो सारे थे, कुछ में से है ना, तो सिलेक्शन किसी एक का करना हो तो क्या करेंगे उसने, इस टाइप का क्वेश्चन था। 91, एसिड्स एंड बेसिस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, एसिड और बेसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्यों हमारे एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर हमको कुछ चीजें चाहता है कि आप स्टूडेंट्स उसके बारे में जाने, तो हम जान के करेंगे क्या, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देयर यूज इन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एसिड और बेसिस यूज होते हैं। देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे इनका इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। ये क्वेश्चन देखा था आपने कि ह्यूमन माउथ में क्या होता है? एसिड फॉर्मेशन हो जाते हैं, टूथ दिखे, तो भाई इफेक्ट होता है, ठीक है। देयर इफेक्ट ऑन फार्मर्स क्रॉप, फार्मर की क्रॉप पे क्या इफेक्ट होता है? तो भाई आपने देखा होगा बहुत सारे जो उसमें फर्टिलाइजर्स पड़ते हैं, जैसे यूरिया वगैरह पड़ता है, तो उसमें एसिड बेस ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे यूज होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट चॉइस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एल्कलाइन इन एक्वस मीडियम, यानी कि कौन सा इनमें से एल्कलाइन होता है? एक्वस मीडियम, ठीक है। कंपाउंड इज एल्कलाइन इन एक्वस मीडियम, यानी एक्वस मीडियम में कौन सा कंपाउंड एल्कलाइन होता है। चलिए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, Na2CO3, NaCl हो गया बेटा, और क्या हमारे H2CO3, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इनमें से राइट चॉइस कौन सी हो जाएगी? तो भाई राइट चॉइस है इसमें से Na2CO3, यही है राइट चॉइस इसमें। बिकॉज क्यों कह सकते हैं इसको? बिकॉज बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होता है, ठीक है, इसलिए एल्कलाइन एक्वस इन मीडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
अब देखो बेटा, आपको एक तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, लेकिन फिर भी देख लेना किसके लिए। रेफरेंस पॉइंट क्या है? अमोनियम कार्बोनेट के लिए आपको पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा सही होगा और कौन सा सही नहीं है। तो इसने कहा है कि भाई चारों में से कोई एक ही सही होगा। क्या है बेटा? अमोनियम और कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी आप सोच सकते हैं कि भाई कार्बोनेट जिसमें आता हो, ठीक है, और अमोनिया भी कहीं से मतलब NH3 NH4 ऐसा कुछ मिल जाए, है ना, कुछ मिलाने के लिए, मैचिंग करने के लिए कुछ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो वैसे तो हम बात करें तो इसमें तो देखो बेटा, सबसे जो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 93 का, दैट इज बी। आंसर भी यही होगा बेटा, बी। H2CO3 एंड NH4OH ये हो जाएंगे पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस इसके लिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अब किसके लिए बात कर रहा है बेटा। अब पहले कर रहा था अमोनियम के लिए, अब किसके लिए कर रहा है? पोटेशियम कार्बोनेट के लिए बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? पोटेशियम कार्बोनेट के लिए चीज बात की जा रही है। तो फिर से वही हो जाएगा बेटा, H2CO3 एंड KOH, यानी बी वाला ऑप्शन फिर से सही हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड आपको रिमेंबर करने हैं। चलिए, विच पेयर रिप्रेजेंट करेक्ट पेरेंट एसिड। ठीक है, अब किसके बाद लिए है? अब कर रहा है बात बेटा किसके लिए? कॉमन सॉल्ट के लिए, यानी NaCl के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में? NaCl के बारे में बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन इनमें से यही वाला है, NaCl, है ना। तो भाई कौन कौन सा पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन कौन सा हो जाएगा? तो 95 का राइट ऑप्शन आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि HCl है और NaOH है। ठीक है भाई, HCl होना चाहिए। ठीक है, और भाई NaCl बनेगा तो Cl तो आना चाहिए उसमें कम से कम, और Na सोडियम आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है एक ही इसमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग। यानी जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने फील्ड्स में, खेतों में क्या कर देते हैं? एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी सॉइल में ऐड करते हैं। क्या डालते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए स्लैग्ड लाइम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखना आपको एसिडिटी डिक्रीज करनी है, न्यूट्रलाइज करनी है, कहाँ? किसमें? सॉइल में। ठीक है, तो देखो बेटा, स्लैग लाइम हो सकता है, जिप्सम होता है। जिप्सम आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई खेतों में डाला जा रहा है। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, है ना, तो खाने में, कपड़े धुलने में, वहाँ सब ये यूज होते हैं। तो ये सोडा वगैरह कुछ नहीं यूज होता। राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा स्लैग लाइम। नेक्स्ट 97, नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। नेटल स्टिंग मतलब बिच्छू की बात कर रहा है बेटा, है ना। बिच्छू काटते हैं तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम एसिड और क्या कहते हैं, बेसिस से रिलेट करेंगे क्वेश्चन को। नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। ठीक है, तो देखो बेटा, मैथानिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो इसमें बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चन शायद पहली बार सुना हो, या सुना भी है तो बहुत अच्छी बात है, इसको रिमेंबर करेंगे हम लोग। ये होता है बेटा मेथानोइक एसिड। कौन सा होता है? मेथानोइक एसिड होता है ये। 97 का हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन सही। और इसका फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा, CH2O2। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? CH2O2। चलिए, Which one of the given acid is used in the treatment of bone marrow and scurvy disease? कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए बोन मैरो डिजीज और स्कर्बी डिजीज को ट्रीटमेंट के लिए? कौन सा होता है बेटा? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इनमें से किसका हम यूज करते हैं बेटा? तो इसमें से हम यूज करते हैं बेटा एस्कॉर्बिक एसिड का। चलिए, फैक्ट है, रिमेंबर करना है आपको। चलिए, एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, ऐसा एलिमेंट बताना है जो सभी एसिड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो देखते हैं भाई, हम दो एसिड ले लेते हैं कोई से। हमने एक HCl ले लिया, एक HNO3 ले लिया। अब देखते हैं इन दोनों में क्या चीज है। दोनों में होगी ना, वो कहा कि भाई एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, तो ऑल एसिड कहां तक लेते फिरेंगे? कोई से दो पकड़ लो। हमने ले लिया HCl, एक कौन सा ले लिया बेटा? हमने ले लिया है HCl। कौन सा ले लिया? HCl। और दूसरा कौन सा ले लिया हमने? दूसरा ले लेते हैं HNO3। कौन सा ले लेते हैं बेटा? HNO3। अब देखते हैं भाई ऐसी कौन सी चीज है दोनों एसिड में। तो देखो भाई, क्लोरीन दोनों में है क्या? नहीं। HCl में है, HNO3 में नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑक्सीजन HNO3 में है, HCl में नहीं है। नाइट्रोजन HNO3 में है, HCl में नहीं है। H हाइड्रोजन दोनों में है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा D हाइड्रोजन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो और कितने क्या आपके एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस हेल्पफुल हो पाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज यूज्ड इन कोला टू गिव इट ए बाइटिंग शार्प टेस्ट। कोला का मतलब यहाँ पे कोका कोला से मतलब कोल्ड ड्रिंक की एक जनरलाइज वे में बात करें तो कोका कोला यानी कि आप कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइटिंग शार्प टेस्ट प्रोवाइड कराने के लिए किस एसिड का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेटा देखो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, बट हम ऑप्शन में से ही सेलेक्ट करना है तो हम बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर कहीं पे यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है बेटा कार्बोनिक एसिड का, आप ध्यान रखिएगा हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन कहीं पे गलती से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसमें कार्बोनिक एसिड होता है तो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए कार्बोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन भाई अगर ये नहीं है यही 4 तो सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड तो गला देगा, बॉडी को खत्म कर देगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड ये होता है बेटा किसमें, ये खट्टे फलों में है ना पाया जाता है। अब बचे 2 टार्टेरिक एसिड और फॉस्फेरिक एसिड, 2 एसिड बचते हैं, तो इसमें बेटा ध्यान रखना है इसका आंसर फॉस्फेरिक एसिड भी हो सकता है और टार्टेरिक एसिड भी हो सकता है। बट जब आपको इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है ना, प्रायोरिटी देनी हो, किसी को प्रेफरेंस देनी हो, तो किसको करेंगे, तो उस टाइम पे हम प्रेफरेंस देंगे बेटा किसको, बी ऑप्शन दैट इज टार्टेरिक एसिड को। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा।